कि ब्लॉकचेन के बारे में आपने बहुत कुछ देखा कि ब्लॉकचेन के कितने एडवांटेज हैं, और ये एडवांटेज हर किसी के लिए है, कम्युनिटी के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है, और आसान भी है। जैसे इमिग्रेशन का हो चुका है डिजिटल पासपोर्ट का जरिए, वहाँ कोई भी लोग नहीं रहते हैं, केवल पासपोर्ट रखो, वहाँ स्कैन हो जाता है, आपका मैच कर जाता है, तो आप उसे पास कर जाते हैं। यानी ये सब सारी चीज़ें जैसे जैसे ब्लॉकचेन का बढ़ता जाएगा, तो वो होता जाएगा। ऐसा ऐसा ब्लॉकचेन से ही क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि इसका जो ब्लॉकचेन का जो डाटा है वो मल्टीपल जगह पर रहता है, क्रैश नहीं हो सकता, हैक नहीं हो सकता, एडिट नहीं हो सकता। तो ये सब सारी चीज़ें संभव ब्लॉकचेन से ही हो पा रही हैं, जिसमें एमएसटी ब्लॉकचेन अपने आप में उस बहुत बड़ी तैयारी पे है, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन है, भारत का पहला ब्लॉकचेन है जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और यहाँ से शुरुआत होगी और नेशनल इंटरनेशनल पूरा का पूरा अपने आप में प्रूव्ड करेगा। इसी तरीके से जैसे और जगह पर चल रहे हैं, आप आने वाले समय में देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे जो है इनोवेशन प्रोग्राम आप एमएसटी ब्लॉकचेन पे भी देखेंगे। क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, केवल इतना ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी हो, ये ब्लॉकचेन है, और इस ब्लॉकचेन पे ये प्रोग्राम रन होने वाले हैं। समय कितना लगेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, एक न एक दिन जरूर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टेक्निकल सेशन में हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों के कॉल भी आए थे इस बात के लिए कि हमारे पास जो रिवार्ड आ रहा है इसको हम किस तरीके से विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल करने के लिए एक एक चीज़ आप समझेंगे, और उस जगह पर दिखाया जाएगा कि आपके डैशबोर्ड पे बैलेंस कितना दिख रहा है। जो डैशबोर्ड पे बैलेंस है वो अंदर मैच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अंदर नोड 1 नोड 2 का डिवाइडेशन है, नोड 3 का भी है। नोड 1 का हम विड्रॉल किस तरीके से लेंगे, नोड 2 का विड्रॉल किस तरीके से लेंगे, नोड 3 का विड्रॉल कैसे लेंगे, और उसमें पिछला बैलेंस कितना है, विड्रॉल होने के बाद में वहां बैलेंस किस तरीके से बढ़ेगा, ये टेक्निकल, ये सारा कुछ हम यहाँ अभी सीखेंगे। और आज आप लोग इसे देखिए, समझिए, प्रैक्टिकल करिए। अगर आपका सक्सेस नहीं हो पाता है तो कल फिर दोबारा से आपकी स्क्रीन को शेयर करके ये सब सारी चीज़ें लाइव करके आपका दिखवाएंगे। तो चलिए, इसमें मदद करने के लिए आज हमारे बीच हैं गुरेंद्र सर जी हैं, जो कि हमको विड्रॉल करने का पूरा तरीका बताएंगे। तो क्या अवेलेबल है गुरेंद्र सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। राधे राधे। जय श्री राधे सर, जय श्री राधे। चलिए, आपको मौका देते हैं आज के लिए विड्रॉल का पूरा प्रोसेस जानने के लिए। जैसा कि कल आपने बताया था कि हम किस तरीके से रजिस्टर करेंगे, कैसे वॉलेट डाउनलोड करेंगे, कैसे वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, और किस तरीके से परचेज करेंगे, ये सभी प्रोसेस आपने बताए थे। तो आज हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे पास में फ्रैक्चर परचेज करने के बाद में जितना भी रिवार्ड आ रहा है, उस रिवार्ड को हम अपने वॉलेट पर किस तरीके से लेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपसे जानना चाहते हैं प्रैक्टिकली रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का हृदय से धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आज का जीवन दिया है, और जो हर एक श्वास हम लोगों को जो दे रहा है, उस प्रभु का शुक्रिया अदा करते हुए जितनी भी कम्युनिटी बैठी है यहाँ पे, आप सभी का हृदय से स्वागत है। और जितना भी हमारा मैनेजमेंट है और हमारे सीनियर्स गुरु लोग हैं, उन सभी का हृदय से हार्दिक धन्यवाद। और आर के शेखावत सर जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े मंच पे हमें आज का जो मौका दिया है, हमारा सौभाग्य है, उस परमपिता परमात्मा की कृपा है कि हमको आप लोगों के साथ कुछ शेयरिंग करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, सर जी, आज एक थोड़ी सी हमारे साथ हो गई है, हमें याद आया कि नोड 1 का और नोड 3 का जो वो ट्रस्ट वॉलेट है, वो हमारे दूसरे फोन में है। आज हम रेडी कर लेंगे, और आज हम एक कैलकुलेशन, यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन
अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन विड्रॉल के लिए आप रेडी रहिएगा आज के लिए, और कल का विड्रॉल हम करके दिखाएंगे, नोट 1 का, नोट 2 का, नोट 3 का। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसटी ब्लॉकचेन के इस मंच पे। दोस्तों, हम जिस व्यापार की बात कर रहे हैं वो है मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट। दोस्तों, एक ऐसा व्यापार, चमत्कारिक व्यापार, और ये चमत्कारिक कैसे है उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन हम आपको यहां दिखाने वाले हैं, और उसको देख के आप अपने अगले 5-10 साल का या जो 20 साल का आप कैलकुलेशन है खुद लगा लीजिएगा। दोस्तों, सर जी, हम अपना स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, और अगर वैल्यूएबल रहे तो आप हमें बताइएगा। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इसमें लाइव विड्रॉल से लेके और एक कैलकुलेशन जो हमारे साथ जो चल रही है या जो हमारे साथ होने वाला है उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, आम जिंदगी में ये हम लोग जो वर्क करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में हो, एक एवरेज लेके चलेंगे कि यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति जबकि भारत में इतनी कैलकुलेशन नहीं, ये कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि अगर यहाँ पे एक व्यक्ति सर जी, हमारा कैलकुलेटर मतलब शो हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है सर। ओके सर, थैंक यू। तो एक व्यक्ति का एक एवरेज इनकम है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हो, चाहे वो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता हो। दोस्तों, एक एवरेज लेके चलेंगे, किसी की 60,000 रुपए तनख्वाह है, किसी की 20,000 रुपए तनख्वाह, किसी की 15,000 है, किसी की 25,000 है। दोस्तों, एक एवरेज लेके चलते हैं कि मंथ का 30,000 रुपया एक मंथ का 30,000 रुपया महीना इनटू आपका 1 साल का आपका बैठता है इनटू 12, 3,60,000 रुपया महीना, और एवरेज जो लाइफ है वो आदमी की जो है वो 60 साल। दोस्तों, ये कैलकुलेशन बैठती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 2,16,00,000 रुपए पूरे जीवन के एवरेज में, अगर उसका सैलरी 30,000 रुपए है तो। किसी का दोस्तों 10,000 होता है, किसी का 15,000 होता है, और किसी का दोस्तों 50,000 होता है। जो एक एवरेज लेके 30,000 कितना टोटल रुपया कमाता है? 2,16,00,000 पूरे 60 साल के अपने कैरियर में। दोस्तों, हम जिस व्यापार में हैं, एक कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन लेके चलते हैं दोस्तों, केवल 60 महीने की, केवल 60 महीने की, कि एमएसटी ब्लॉकचेन आपको एक ही जगह से, एक ही इनकम से, एमएसटी ब्लॉकचेन में आने वाले टाइम पे हजारों तरीके की इनकम है। दोस्तों, अभी आपको इसका साम्राज्य का अभी 10% भी हम लोगों को यहाँ पे नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो मैनेजमेंट काम कर रहा है दोस्तों, जो उसका जो आइडियाज है, जो सारी चीजें हैं, बहुत ही मतलब अच्छे, उसमें हम लोगों के लिए कहां से कहां पहुंचाने का वो मैनेजमेंट काम कर रहा है दोस्तों, हमें नहीं पता। दोस्तों, एक कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि जो 2 टाइम एक व्यक्ति अगर खाना खा रहा है तो उसके पास अगर यहाँ पे मिनिमम 10 फ्रैक्शन 10 फ्रैक्शन अगर यहाँ पे उसके पास हैं, और आने वाले टाइम पे हम लोग जो कैलकुलेशन अगले 60 महीने की लेके चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 10 फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर ये अभी 13.71 आ रहे हैं, फिर 11.75 आएंगे, 10 आएंगे, 9 आएंगे, एक एवरेज लेके चलते हैं
कि आपका यहाँ पे 7 कॉइन के ही हिसाब से अगर अगले 60 महीने तक अगर हमको 7 कॉइन ही एक 19 साल का एवरेज एक लेके चलते हैं अभी जो आएंगे, और उसके बाद तो केवल 60 महीने का एक कैलकुलेशन यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 7 इंटू 10 फ्रैक्शन बराबर 70 कॉइन। 70 कॉइन यानी कि आपके पर डे हुए। और दोस्तों अगले 60 महीने का कैलकुलेशन पर डे 70 हुए इंटू 30, मतलब एक महीने का 2100 कॉइन आपका एक महीने का बनता है। दोस्तों आप ये फ्रैक्शन अगर आपका ये कैलकुलेशन आपको जो है, अगर इसमें फ्रैक्शन और बढ़ाने का जो सक्षम है, एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि 10 फ्रैक्शन से क्या हो सकता है एमएसटी में। दोस्तों ये आपका मंथ का 2100 कॉइन हुआ इनटू 60 मंथ। दोस्तों इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12 लाख कॉइन आपका अगले 60 महीने तक बनता है, और केवल 7 कॉइन पर डे के हिसाब से अभी जितना आ रहा है उसका केवल आधा अगले 60 महीने के लिए। दोस्तों अगर अगले 60 महीने में इस कॉइन का रेट इनटू केवल केवल 100 रुपए अगर बैठता है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। दोस्तों ये आपका जो बैठता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1,26,00,000 रुपया केवल केवल आपका कौन सी कैलकुलेशन से कि 2100 कॉइन मंथ का, और आपका इनटू दोस्तों 60 मंथ इनटू केवल 100 रुपए। अगर यही कॉइन 1,000, एक मिनट चलिए, 2100 इंटू 60 बराबर 1,26,000 इंटू 1,000। दोस्तों ये 60 महीने का कैलकुलेशन है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। दोस्तों आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये क्वाइन अगले 60 महीने में अगर ये केवल 1,000 रुपए पे, दोस्तों कहाँ 60 साल, कहाँ 60 जिंदगी आदमी लगाता है, और कहाँ 5 साल का कैलकुलेशन केवल मदर क्वाइन का, जो आपको इस समय लग रहा है कि दोस्तों बहुत ही मतलब हमें इन चीजों को बहुत गहराई से बहुत ही अच्छे मतलब उसमें वे में एमएसटी ब्लॉकचेन को आपको सीखने की जरूरत है। आपको इसकी जो अदर इनकम्स है हमने उसकी बात ही नहीं की। हमने ना कोई आपकी इनकम की बात की है, और ना ही हमने मतलब केवल आपका जो मदर क्वाइन आ रहा है और इस पे हमने वो फ्री क्वाइन जो है उसका कोई जिक्र नहीं किया है, जो कि आपको रेफरल से आपको, एक मिनट सर फोन, आपको रेफरल के द्वारा आपको बहुत सारी इनकम्स के द्वारा जो आपको यहाँ पे क्वाइन मिल रहा है दोस्तों, उस किसी क्वाइन किसी चीज का हमने जिक्र नहीं किया है। आप गहराई से आज बैठ के जरा कैलकुलेशन कीजिएगा कि ये कैलकुलेशन आपको कहां लेके जा रहा है। आपको 60 साल तक काम करना है, या आपको इस 6 महीने एमएसटी ब्लॉकचेन को देके और दोस्तों अपना और अपने परिवार का अपने मित्र गणों का यहां पे आके जीवन सफल बनाना है। दोस्तों ये लाजवाब कैलकुलेशन है, मिनिमम कैलकुलेशन है। हम आपको आज ये देखिए, आप हम और आप
मतलब 60 महीने बाद भी मिलेंगे, 30 महीने बाद भी मिलेंगे। डेली यहाँ पे उस परमात्मा की कृपा रही तो हमारा डेली ये जो 60 महीना है ये कैसे कट जाएगा हम लोगों को पता भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो 60 साल का भी व्यक्ति है, अगले 60 महीने वो भी हमारे साथ रहने वाला है, उस पे अगर परमात्मा की कृपा है। दोस्तों यहाँ पे केवल 60 महीने और कहाँ 60 साल का जीवन। दोस्तों पूरी कमाई यहाँ पे आकलन करने की जरूरत है कि हमको एनएफटी ब्लॉकचेन क्या दे सकता है, क्या दे सकता है। दोस्तों स्टैकिंग करने से पैसा आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आप रेफरल दे रहे हैं उससे भी आपको रिवार्ड कॉइन आ रहे हैं। दोस्तों जो आप नोट सेलिंग में प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं उससे भी आपको आईएनआर आ रहा है और हर सोमवार को आपका विड्रॉल आ रहा है, क्योंकि आप जीएसटी पेड कर रहे हैं। नंबर एक का आप काम कर रहे हो। दो नहीं तो अमित का फोन आ रहा है, कॉल कर लिए मेरा। अमित तो दोस्तों हम लोगों को इस कैलकुलेशन को जरा अपने दिमाग में बिठा के और इस पे एमएसटी ब्लॉकचेन पे काम करने की जरूरत है। दोस्तों एक टाइम जो जिसको बहुत मजबूरी में अगर कोई व्यक्ति एक टाइम खाना खा रहा है वो भी इसका फ्रैक्शन बाय कर सकता है और धीरे धीरे करके वो 10 फ्रैक्शन अपने कर सकता है। मगर क्या है, हमें सोच बनानी होगी, हमें निर्णय लेना होगा। दोस्तों 1600 2000 रुपए में आपका यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे 2000 रुपए अभी किसी को बुखार आ जाए तो उसकी जांच वगैरह में इससे ज्यादा खर्च हो जाता है, इस समय ज्यादा खर्च हो जाता है। तो दोस्तों सर जी एक बहुत ज्यादा अर्जेंट कॉल है सर जी, हम आपको क्षमा ठीक है, चाहेंगे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और यहाँ से दोस्तों चलिए चलते हैं टेक्निकल शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे पास में वैलिडेटर बनने के बाद और जो रिवार्ड के रूप में मदर कॉइन आ रहा है एमएसटी, उसको हम किस तरीके से विड्रॉल करेंगे, ये सारा प्रोसेस हम देखते हैं। और नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं वो ये इसी से सब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम और ये देखते हैं कि किस किस तरीके से हम देखेंगे। और सबसे पहले तो आपको ये देखना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हम देखेंगे कैसे कि जो हमारे पास में रिवार्ड आ रहा है उसको हम कैसे देखेंगे। ये हमने स्क्रीन को किया शेयर और स्क्रीन शेयर करने के बाद में जिसमें से हमें विड्रॉ लेना है उसको हम करेंगे यहाँ से लॉग इन। और लॉग इन करने के बाद में उसका बैलेंस चेक करेंगे कि क्या बैलेंस है या अब तक हमने क्या विड्रॉ लिया है, कैसे कैसे लिया है और कैसे हम यहाँ लॉग इन से ही चेक कर पाएंगे उसके बैलेंस को। तो ये सारा कुछ हम यहाँ से देखेंगे और कब कब परचेज किया, कहाँ पर परचेज किया है, ये सारा कुछ यहाँ से देखने के बाद चलते हैं हम आगे। जैसे ये अकाउंट हुआ यहाँ से लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितने इसके अंतर्गत फ्रैक्शन है, 56 फ्रैक्शन है। और 56 फ्रैक्शन के बदले कितने कॉइन आए हैं, वो इतने कॉइन आए हैं। मदर कॉइन इसमें जो आए हैं दिखाई दे रहे हैं, इसमें 1,71,149 हैं। अब 1,71,149 किस किस तरीके से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, वो सब हम चलते हैं आगे। ये जो आपके 56 फ्रैक्शन है, ये कहाँ पर कितने कितने फ्रैक्शन है, इसको देखने के लिए, जानने के लिए केवल आपको आई बटन पर क्लिक करना है। ये बटन दिया हुआ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि नोड 1 में 40 है, नोड 2 में 15 है और नोड 3 में 1 है। इस तरीके से परचेज किए गए हैं। नोड 1 2 3 ये दिए हुए हैं, ये कम्युनिटी वाला जो शुरू हुआ है वो है। बाकी अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो 42 नोड में से 3 नोड ऑलरेडी एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए हैं। तो 3 नोड ब्लॉकचेन के लिए हैं, तो ये चौथा बोला होगा, ये 5वां होगा और ये 6वां होगा जो इस समय रनिंग में चल रहा है। इनमें इतनी इतनी क्वांटिटी है। इन क्वांटिटी में हम देखेंगे कि ये कब कब परचेज किए हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे
और फ्रैक्शन पर जाएंगे। यहां से आप देख लेंगे कौन कौन सा कब कब परचेज किया है। यहां से सितंबर में परचेज किया, सितंबर में कोई भी परचेज नहीं किया। हम चलते हैं एक महीने बैक में चलते हैं, अगस्त में परचेज किए। यस, अगस्त में कितनी बार परचेज किया? 3 बार परचेज किया है। कैसे कैसे किया है वो यहां से दे रहा है। यानी ये किया है 5 अगस्त को, फिर उसके बाद में 15 अगस्त को, अगस्त क्रांति वाले दिन, और ये 30 अगस्त को। यानी अगस्त में 3 बार परचेज की है। कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज की है वो यहाँ से क्वांटिटी बता रहा है। यहाँ 1 क्वांटिटी ली है, यहाँ 3 ली है, यहाँ 1 ली है। इनमें कितना कितना रुपया गया है आप यहाँ से देखिए। इसमें 1499 गए हैं एक में, और ये 1499 वाला ये बढ़कर के कहाँ हो गया? 1594 में। 1 महीना नहीं हुआ तब तक इतनी कीमत बढ़ गई, और ये 3 की कीमत दी हुई है। ये रहे। इसी तरीके से यहाँ डेट डाल लेंगे आप तो पिछली सारी हिस्ट्री देख पाएंगे। अब इसमें बैलेंस कितना है तो इस बैलेंस को देखने के लिए आप यहाँ से डैशबोर्ड पर जाएंगे, और डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको देखने के लिए मिल रहा कि ये वाला बैलेंस है। ये कब कब कैसे कैसे आया है इसको देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपकी हिस्ट्री इस तरीके से आ जाएगी, ऐसे ऐसे आया है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से में नोड में कितना कितना आया है, सारी हिस्ट्री यहाँ से दी हुई है। आप डिटेल इसकी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ जाएंगे, विड्रॉल पर जाएंगे, और विड्रॉल पर जाने के बाद अब आपको यहाँ से दिखाई देगा, ये ऑप्शन दिखाई देंगे। क्या क्या दिखाई देंगे? ये ऑप्शन दिखाई देंगे। इस वाले में टोटल कितने आए थे? 1,60,959 आए थे, जिसमें से ये 50% स्टेक हैं ऑलरेडी। नोड 1, नोड 2, नोड 3 हर एक में 50% का स्टेक चल रहा है। आप विड्रॉल कितने कर चुके हैं इस पे? ये विड्रॉल हो चुका है 78,897 का विड्रॉल हो चुका है। बचा कितना है विड्रॉल करने के लिए? अवेलेबल कितना है? यहाँ 1,582 का विड्रॉल करने के लिए बचा हुआ है। बट ये वाला बैलेंस 1,60,000 हमारे उस बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है। इसको आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। 1,60,000 यहाँ दिखाई दे रहा है, बट ये हमारा वहाँ डैशबोर्ड पर जब देखेंगे तो ये ज़्यादा है। 1,60,000 की अपेक्षा ये कितना है? 1,71,000 है। 11,000 से ऊपर का ये आखिरकार कहाँ गया? इसको देखने के लिए आप वहीं जाएंगे, विड्रॉल पर जाएंगे, और यहां से देखेंगे कि ये 1,60,000 जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपका नोड 1 का। नोड 1 का इतना दिखा रहा है। नोड 2 आप देखेंगे तो यहां से दिखाएगा नोड 2 का। उसी में 1,60,000 में 10,121 का बैलेंस ये जुड़ा हुआ है, नोड 2 वाला। और इसके अलावा भी बचता है तो आप यहां देखेंगे नोड 3 का देखेंगे। नोड 3 में कितना है? नोड 3 में ये 68 है, जिसमें से 34 स्टेक है और 34 ही अवेलेबल है, विड्रॉल कर सकते हैं। अब इसमें से नोड 3 में कुछ विड्रॉल किया है या नहीं किया है? तो नोड 3 का विड्रॉल आप देखेंगे, अभी तक कोई भी विड्रॉल नहीं किया है। नोड 3 कौन से दिन लिया था? ये 30 अगस्त को परचेज किया था, उसके बदले आया है, वो इस तरीके से ये दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बैलेंस को चेक करते हैं कि बैलेंस कितना है। बैलेंस इस अकाउंट से जो हमारा एड्रेस कनेक्ट है वो एड्रेस है 4184। 4184 का जो बैलेंस है इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए दिया हुआ है व्यू इन एक्सप्लोरर पर जाएंगे और ये हमारा बैलेंस चेक हो जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे mstscan.com पर ये हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसा कि बताया था कि आपको 4184 है और ये आप देख रहे हैं कि 4184 वाला अकाउंट खुला है और इसका बैलेंस कितना है? इस बैलेंस को आप गौर से देखिए कि 81,762 है। विड्रॉ करने के बाद में ये इसी जगह पे ऐड होता जाएगा। अब चलिए चलते हैं इसमें विड्रॉल करके देखते हैं। जब विड्रॉल करके देखते हैं तो सबसे पहले हम विड्रॉल करते हैं, इस वाले को करते हैं और नोट 3 को पहली बार में विड्रॉल करके देख रहा हूं कि इसमें पूरा का पूरा विड्रॉल करके देखते हैं कि विड्रॉल पूरा का पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पर जैसे बैलेंस में 34 है तो 34 विड्रॉल करते हैं।
अब यहाँ हम करते हैं वॉलेट को कनेक्ट करते हैं। जब वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा तभी ये विड्रॉल होगा। तो कनेक्ट पे गए और ये ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट है मेरा। ट्रस्ट वॉलेट पे देखते हैं कि ये कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए कनेक्ट करने के लिए गया, यहाँ मैंने इसको जो है परमिशन दी। परमिशन देने के बाद में ये देखते हैं कि ये वॉलेट कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। 81,762 वही बैलेंस आप देख पा रहे हैं, सबसे नीचे दिया हुआ है। ये वॉलेट कनेक्ट हुआ है। कनेक्ट होने के बाद वहां से कनेक्टिंग हट जाती है और सीधे विड्रॉल पर पहुंच जाते हैं अगर कनेक्ट हो जाता है तो। अभी ये नहीं हुआ, ट्राई अगेन करते हैं फिर से एक बार। यहां से देखिए ट्राई अगेन किया तो यहां से ये बता रहा है और कनेक्ट के लिए कह रहा है। तो हमने यहां से कनेक्ट किया और ये कनेक्टिंग कर रहा है। अब देखते हैं वहीं जाकर के इसे खुला रहने देंगे और यहाँ देखेंगे ये कनेक्ट हो गया। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपका यहाँ से कनेक्टिव वाला ये हट जाएगा और विड्रॉल वाला आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास में बैलेंस कितना है, अवेलेबल बैलेंस देखेंगे 34 है। देखिए इसे हमें विड्रॉल करके देखता हूँ कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ से हमने 34 डाला और यहाँ से गए हम विड्रॉल पर गए और 34 को ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये हमने विड्रॉल पर क्लिक किया। अभी देखते हैं कि वहाँ पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। नोट 2 में वो 50% को विड्रॉल कर रहा था। नोट 3 का हम पहली बार विड्रॉल करके देख रहे हैं कि नोट 3 का पहली बार में विड्रॉल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अभी नहीं ले रहा। अब इसका हम देखते हैं कि आधा लेके देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। अब हमने आधा लिया, आधा इस पे भी नोट 2 की तरह से ही ये काम कर रहा है। जैसे कि इसमें 34 से मैंने कितना लिया, 50% लिया है और यहाँ से दिया अप्रूवल किया इसको और इसको कर देगा, ये विड्रॉल कर देगा। यहाँ से ये विड्रॉल कर दिया। अब हम चलते हैं इसको, यहाँ का बैलेंस देखते हैं और ये ऊपर बता रहा है विड्रॉल सक्सेसफुली बता रहा है। यानी जैसे नोट 2 में काम कर रहा था इसी तरीके से मुझे लगता है कि नोट 3 में भी काम कर रहा है। इस पे हम बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है। देखिए यहाँ विड्रॉल में दिखा रहा है कि हमने कितना विड्रॉल कर लिया है। इसमें से हमने 50% जो था उसका आधा यानी 15 विड्रॉल कर लिया। अभी बैलेंस कितना है, अभी अवेलेबल बैलेंस 19 है। इसमें से अभी हम और करके देखते हैं विड्रॉल, फिर दोबारा करके देखते हैं, 8 करके देखते हैं इसमें से 8 ले रहा है या नहीं ले रहा है। देखिए इसको भी इसने अप्रूवल पे पहुंचा दिया और इसको भी 8 को भी इसने विड्रॉल कर दिया। यानी थोड़ा सा कहीं इसमें बच है कि पूरा का पूरा एक बार में नहीं कर रहा। यहाँ से इसको भी कर दिया। तो अगर बैलेंस कहेंगे आप तो बैलेंस कितना दिखेगा, यहाँ नोट 3 में जैसे हम चल रहे थे 8 वो 15 वो थे और 8 ये और आपका ये 23 हो गया। अब बैलेंस अवेलेबल कितना रह गया, 11 रह गया है। इसमें से 5 भी करना चाहेंगे तो उस 5 को भी विड्रॉल कर देगा। यानी जो बैलेंस अवेलेबल में दिखा रहा है उसका हम 50% यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ अभी इसने इसको नहीं लिया। चलिए अब हम नोट 2 में चलते हैं। नोट 2 का विड्रॉल अवेलेबल कितना दिखा रहा है, नोट 2 का विड्रॉल करके देखते हैं। नोट 2 के अवेलेबल में 1573 दिखा रहा है। अब इसमें हम 700 का यहाँ से विड्रॉल लेते हैं नोट 2 का। तो यहाँ से 700 का हमने विड्रॉल लिया और उस विड्रॉल किया और देखिए कि ये अप्रूवल पर गया। 700 हमारा यहाँ से ये अप्रूवल देते हैं तो 700 हमारा ये यहाँ से आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, नोट 1 का विड्रॉल लेते हैं और देखिए कि यहाँ से अब हमारा अवेलेबल कितना था वो हमारा अवेलेबल यहाँ से कम हो जाएगा और इसने मैसेज भी दे दिया विड्रॉल सक्सेसफुली। यहाँ से हम चलते हैं नोट 2 में अभी विड्रॉल लिया था तो नोट 2 के विड्रॉल में ये देखते हैं 800 इतना रह गया, 873 रह गया। 873 में से हम 400 का और विड्रॉल एक बार यहाँ से लेके देखते हैं। तो यहाँ से हमने डाला 400 डाला और हमने गए विड्रॉल पर गए तो देखिए अप्रूवल के लिए पहुंच गया और यहाँ से एक ये डेस्कटॉप मोड पे हो गया क्या। यहाँ से हमने लिया 400 लिया। 400 लेने के बाद में हम विड्रॉल पे जाते हैं और ये अप्रूवल के लिए गया और यहाँ से हमने 400 को भी अप्रूवल के लिए दिया
और ये हमारे 400 यहाँ से ये विड्रॉल हो गए। अब बैलेंस कितना बचा है यहाँ से, ट्रांजैक्शन एरर वो 2 बार आ गया ना, 400 400, इसलिए ये अभी जितने भी विड्रॉल किए हैं उन सारी हिस्ट्री को अभी चेक करते हैं हम। चेक कहाँ होगा वो भी बताते हैं। एक विड्रॉल और हम लेते हैं लास्ट के टाइम पे। अब इसका बैलेंस चेक करते हैं। ये हमारे डेस्कटॉप मोड पे आ गया है, इसको हम लेते हैं यहां से मोबाइल मोड पे। नोट 2 की हिस्ट्री देखते हैं। नोट 2 की हिस्ट्री क्या है जो हमने अभी विड्रॉल ले चुके थे। तो नोट 2 में बचे कितने, 873 दिखा रहा है ये। नोट 1, अब देखिए नोट 1 का विड्रॉल, अच्छा वो नोट 1 में विड्रॉल चला गया था। 1182 है नोट 1 में। तो नोट 1 में 1182 है, तो 1182 में से हम यहाँ से 1180 लेते हैं। देखते हैं नोट 1 का पूरा हो रहा कि नहीं। नोट 1 में 1182 में से 1100 हमने 80 लिए और यहाँ किया हमने विड्रॉल। एक बार मैं लॉग आउट करके इसे फिर से करता हूं मैं। जैसे लॉग आउट किया, अब हम फिर से लॉग इन करते हैं इसे और फिर कनेक्ट करते हैं, फिर दोबारा से करते हैं। यहाँ से इसी अकाउंट को लिया, सीधे चलते हैं विड्रॉल पर चलते हैं और विड्रॉल पर चलने के बाद में यहाँ से बैलेंस देखते हैं। नोट 1 का क्या बैलेंस है, 1182 है। और यहाँ से करते हैं वॉलेट को कनेक्ट करते हैं और वही वॉलेट कनेक्ट होगा जो इसे लगा हुआ है। इस सेशन को आप रिकॉर्डर सेशन है, इसे बाद में भी देख करके आप देख करके भी कर सकते हैं। देखिए 81,000 कुछ थे, अब यहाँ 82,400 इतने हो गए विड्रॉल होते होते। बाकी का अभी हम यहाँ से करते हैं। नोट 1 में 1182 है, 1180 यहाँ से करते हैं। इससे भी कनेक्ट नहीं कर रहा। अभी एक बार मैं स्क्रीन को हटा के देखता हूं और मैं तब करके देखता हूं कि तब ये ले रहा है या नहीं ले रहा है। आप बने रहना। बस अब बने रहो तब तक। राज शर्मा जी हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं इसे जी ऑफलाइन पर ट्राई करके देखता हूँ एक बार। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय हम सभी लोग इस राष्ट्रीय प्रक्षेपण पर हैं और ये जो टेक्निकल सेशन होते हैं, ये टेक्निकल सेशन पर हम आपको वॉलेट में विड्रॉल की जो संभावनाएं हैं और उसमें किस तरीके से किया जाए वो सिखा रहे थे। मित्रों, कुछ जरूरी सूचना आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण सूचना हम सभी भारतीयों के लिए है जो यहाँ पर इस समय इस जूम मीटिंग के माध्यम से हमें सुन रहे हैं और अवगत होने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अब बहुत ही अनिवार्य है ताकि आप हम सभी लोग भारत के गौरव को और भी शानो शौकत से आगे बढ़ाएं। दोस्तों, कुछ लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। ऐसे सूरत में उनका TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पेंडिंग है। इसके पेंडिंग रहने की वजह से वर्ष 2025 के नवंबर में जो पहला साल पूरा होगा उस पहले साल में कुछ लोगों के TDS डिडक्शन ना होंगे क्योंकि वो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। इस सूरत में मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट जो ऑडिट करना चाहता है उस ऑडिट में हम भारतीय वैलिडेटरों की वजह से कुछ शेष रह जाएंगे। यह शेष रह जाना ही हम लोगों के लिए एक छोटा सा गलती एक बड़े से परिणाम को आकार देगा। तो दोस्तों, इसमें हम सभी लोग जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करें। आपका आधार कार्ड बैंक में ऑलरेडी लिंक होगा, तभी ना अकाउंट खुला होगा। तो दोस्तों, आपको पैन कार्ड लिंक कर लेना है। यह सूचना आपके हम सबके हित में जनहित में जारी है।
धन्यवाद। ओवर टू RK शेखावत सर। जी सर, बिल्कुल सर। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं और स्क्रीन को शेयर करके मैं दिखाता हूं कि उसमें जो बैलेंस था वो 1100 उसमें विड्रॉल भी हो चुका है। और चलिए मैं फिर से दिखाता हूं। अभी नोट 2 का और रह गया, नोट 2 का बाकी का जो बैलेंस रह गया उसमें और एक बार हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि ये लॉगिन हो गया, अब देखो ऊपर विड्रॉल सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब यहाँ से चलते हैं हम विड्रॉल में, नोट 2 का विड्रॉल चलते हैं। नोट 1 का विड्रॉल हो चुका, नोट 1 का भी बैलेंस आपको दिखाते हैं। नोट 1 का बैलेंस कितना रह गया, अवेलेबल बैलेंस 82 रह गया है। अब यहाँ से चलते हैं हम नोट 2 में। नोट 2 का जो बैलेंस है इस समय कितना है, 873 है। 873 में से हम यहाँ से 400 का बैलेंस विड्रॉल लेना चाहते हैं, तो 400 का नहीं हो रहा, थोड़ा सा और कम का डाल के देखते हैं एक बार। 873 में से, नोट 2 में से, और आज जितने भी विड्रॉल लिए हैं उन सभी विड्रॉल का यहाँ से दिखाते हैं आपको कि हिस्ट्री कैसे देखेंगे। सारी हिस्ट्री यहाँ देख सकते हैं। इसमें से 400 आ रहा है और यहाँ से हमने इसको अप्रूवल दिया। यहाँ हमने अप्रूवल दिया। अप्रूवल देने के बाद अब यहाँ सारी हिस्ट्री आज की देखते हैं किस किस तरीके से कैसे कैसे हैं। तो सारी हिस्ट्री देखने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क टोकन पॉकेट में जाकर के उसे एक्सप्लोरर में जाकर के भी देख सकते हैं। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, चेक इन एक्सप्लोरर पर जाएंगे, सारी हिस्ट्री आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगी। कौन सा विड्रॉल कितने टाइम पे लिया है, कितने का था, वो यहाँ से सब कुछ आ जाएगा। इसमें 81,000 से बढ़कर के 84,685 हो चुके हैं। और इन ट्रांजैक्शनों को आप देखेंगे, इंटरनेट ट्रांजैक्शन में देखेंगे, और इंटरनेट ट्रांजैक्शन में ये सारे ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए कि ये आ रहे हैं निकल के ट्रांजैक्शन। अभी लास्ट में 300 का लिया था, उससे पहले 1100 का लिया था। खुलने दीजिए, देखिए ये आपके आ गए हैं यहाँ से ट्रांजैक्शन। देखिए ये ट्रांजैक्शन 300 का है, ये देख पा रहे हैं। इसके नीचे 1100 का है, फिर 400 का लिया था, फिर 400 का लिया था। यानी ये 400 का हम ले रहे थे नोट 2 में, और जब बाय डिफॉल्ट नोट 1 पे पहुंच गया था वो हमने ध्यान नहीं दिया था। एक नोट 2 का 400 का, एक नोट 1 में से है। ये 700 का है। ये सब आज की डेट के देखो, 8 मिनट पहले, 10 मिनट पहले और 10 मिनट पहले। यानी ये 8 का लिया था, 15 का लिया था। ये यहाँ से शुरुआत हुई है, यानी ये शुरुआत हुई है 15 से हुई है। ये तो 5 दिन पहले का है विड्रॉल। ये 15 का विड्रॉल है, 8 विड्रॉल है, 700 है, 400 है, फिर 400 है, 1100 है, 300 है। ये आज की हिस्ट्री है विड्रॉल की। जी मोहर्षि सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर जी नमस्कार। जी सर नमस्कार सर, वेलकम सर। सभी को नमस्कार सर मेरा। सर एक बार डैशबोर्ड को ओपन कीजिए थोड़ा सा। अच्छा, डैशबोर्ड को थोड़ा सा हाँ डैशबोर्ड पे जाइए। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए सर। जी सर। थोड़ा और कीजिए सर, थोड़ा नीचे लेके। हाँ, ये जो चीजें हैं सर, इसके बारे में बताइएगा कि ये क्या चीज है, हम इसको क्या देखें और क्या समझें, इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर इसके बारे में और जानकारी ले लेंगे। ये जो ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, उन ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट है सर। ये इंडिविजुअल, ये हमारे लिए नहीं है, ये टोटल उसका है, ब्लॉकचेन का है। ओके सर, ओके। ये हमारा यानी व्यक्ति का नहीं है ये सर। ओके, एक्चुअली कल मेरे डाउनलाइन से एक ये सवाल आया था, तो मैं भी समझ नहीं पाया, तो मैं सोचा शायद यहाँ पे हमारी जानकारी कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली सही कहें तो ये हम लोगों के लिए नहीं, ये ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन या जो ब्लॉक्स बनते हैं उनके बारे में, राइट है सर? हाँ, उन्हीं का दिया हुआ है सारा। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। ब्लॉक का वैलिडेशन है इंडिविजुअल। ठीक, ओके सर। ये इंडिविजुअल उसके लिए नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इनका जो है विड्रॉल ले सकते हैं। आज आप लोग विड्रॉल करके देखना
किसी की दिक्कत आती है तो कल उनको लाइव में हम आप सभी लोगों के लिए ऑप्शन देंगे लाइव के लिए कि आपका लाइव में विड्रॉ करवाएंगे। बट उससे पहले आपको एक काम जरूर करना है, स्क्रीन को शेयर करने की प्रैक्टिस आप जरूर कर लें और सही नेटवर्क में बैठें जिससे कि हम आपके साथ पूरी तरह से कम्युनिकेट कर सकें। तो दोस्तों हम आज के इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं और बाकी का जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन लिंक से न हो करके वो कंपनी से कनेक्ट हो गए थे, आज 10 बजे तक वो अपने रिपोर्ट को भेज दें। बहुत कुछ हो चुका है और बाकी जो पेंडेंसी रह गई है वो आज खत्म हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद,